नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए एक साइकोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के टेस्ट के बारे में, जिसका नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग। जी हाँ दोस्तों, हमने इससे पहले जो है वो जेन पियाजे के टॉपिक के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन किए थे। आज हम लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत, उसके बारे में 30 क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड, वांडूरा, इनसे संबंधित हर परीक्षा में सवाल आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। और 30 में से आपके कितने सही होते हैं, आप अपना आंकलन भी ज़रूर करें, ताकि आपको पता चले कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है वो आपका कितना तैयार है। तो चलिए वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे पहली बार है तो कर लीजिए सब्सक्राइब। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है कौन सा सिद्धांत? 4 विकल्प है। तो कोहलबर्ग ने, आप सभी को पता है, नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, नैतिक विकास। अगला है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। कोहलबर्ग के अनुसार यह विषय वस्तु नैतिक तर्क के किस सोपान में आएगी? ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं, ये ध्यान रखें आप, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो बताइए कि किस सोपान में आएगी? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अच्छी लड़की उत्तम लड़का अनुकूलन की अवस्था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, कोहलबर्ग के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति किस ओर प्रवृत्त होगा? 3 स्तर बताए थे, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत। तो पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार यदि कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति किस ओर प्रवृत्त होगा, तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा अंतर्निहित संभावित दंड, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की अनेक बातों से आलोचना की जाती है, निम्न में से कौन सा कथन आलोचना के लिए सही है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। कौन सा कथन आलोचना के लिए सही है? साथियों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूने पर आधारित रखा है, ये आलोचना सही है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला देखिए 5 नंबर, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक विकास की किस अवस्था में है? आप मेरे लिए ये करें और वह आपके लिए करूंगा, तो किस अवस्था में है ये बच्चा? तो साथियों राइट आंसर रहेगा अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, अभिमुखीकरण अवस्था में, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार कौन सा चरण नैतिकता की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करता है? नैतिकता की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करने वाला कौन सा चरण है? साथियों राइट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन, प्री कन्वेंशनल स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? एक बार फिर से इस प्रकार का प्रश्न। 7 नंबर, राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, ये इनकी प्रमुख आलोचना है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, राइट आंसर आप कमेंट करेंगे। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो साथियों यहाँ पर सारे सही है, उक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन, प्री कन्वेंशनल स्तर 4 से 10 वर्ष, कन्वेंशनल स्तर 10 से 13 वर्ष और पोस्ट कन्वेंशनल 13 से आगे, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाइयों की चोरी नहीं करनी चाहिए। हिंज की कहानी पर उन्होंने ये सिद्धांत दिया था, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वह पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों वह है दंड तथा आज्ञा पालन की उन्मुखता की अवस्था में, ऑप्शन नंबर 4।
अगला देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक नैतिक विकास के किस स्तर में नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक का नैतिक विकास पुरस्कार तथा दंड से नियंत्रित होता है? कौन सी अवस्था है? तो दंड आज्ञा पालन की अवस्था पूर्व परंपरागत स्तर में आएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? नैतिक विकास के संबंध में सही कथन आपको ढूंढना है। 4 विकल्प आपके सामने है साथियों। 11 नंबर का जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 12 नंबर है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का वह कौन सा स्तर है जिसमें एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? 4 विकल्प है, दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है। कौन सा स्तर? तो साथियों रहेगा पश्च परंपरागत स्तर। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अगला देखिए, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का कौन सा स्तर नहीं बताया है? 4 विकल्प हैं, 3 स्तर बताए थे, इनमें से कौन सा नहीं बताया है ये करना है साथियों आपको प्रश्न नंबर 13 में। तो साथियों 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रिय इन्होंने नहीं बताया। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए किस आयु वर्ग के बालकों का प्रयोग किया? किस आयु वर्ग के बालकों का प्रयोग किया ये बताना है आपको प्रश्न नंबर 14 में। तो ये किया गया था 10 से 16 वर्ष के आयु के लिए। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 16, कोहलबर्ग के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का बालक निम्न में से किसका अनुसरण करता है? 4 विकल्प फिर नीचे कूट दिए गए हैं, तो बताइए किसका अनुसरण करता है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 केवल ए और बी, दंड व आज्ञाकारिता, उन्मुक्तता और व्यक्तित्व और विनिमय। तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में बालक को शामिल करके। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में किन अवस्थाओं का वर्णन किया है? 4 विकल्प फिर नीचे कूट दिए गए हैं, तो किन अवस्थाओं का वर्णन किया है उन्होंने सिद्धांत में? तो साथियों राइट आंसर रहेगा ABCD यानी सारे सही है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। दंड आज्ञाकारिता बताई, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता बताई, उत्तम लड़का अच्छी लड़की उन्मुक्ता बताई और सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता बताई। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा आधारित होती है। 4 विकल्प। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर बताना है, एक 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा किस पर आधारित होगी? तो साथियों राइट आंसर रहेगा किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। पहला ऑप्शन सही रहेगा 19वें का। प्रश्न नंबर 20 देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में यह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं? कौन सा स्तर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों यह है पूर्व परंपरागत स्तर। ऑप्शन नंबर 1। अगला है, कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा बालक अच्छी बालिका की ओर उन्मुख होना संकेत है। अच्छा बालक अच्छी बालिका की ओर उन्मुक्त होना किसका संकेत है साथियों? यह है लौकिक नैतिकता का संकेत। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन किया? 4 विकल्प आपके सामने हैं। किसने अध्ययन किया नैतिक विकास के बारे में? तो साथियों राइट आंसर रहेगा 1 व 2 दोनों, यानी कोहलबर्ग ने भी किया है और पियाजे ने भी किया है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथियों? नैतिक तर्कना कहते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्थिर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? नैतिकता की अनुपस्थिति को, तो स्तर नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 25 नंबर है लॉरेंस कोहलबर्ग ने के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परस्पर स्वरूप अभिमुखता का निर्णय किस स्तर पर होता है? तो साथियों परस्पर स्वरूप अभिमुखता का निर्णय परंपरागत स्तर से होता है। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 26 देखिएगा। कोहलबर्ग इसमें विश्वास रखता है। कोहलबर्ग किसमें विश्वास रखता है? 26 नंबर में आपको बताना है। तो साथियों 26 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक स्तर के नैतिक फैसले से दूसरे फैसले तक की गति ज्ञानात्मक परिपक्वता में उन्नति पर आश्रित होती है। यह विश्वास रखते हैं कोहलबर्ग। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 27 लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आपको नीचे कूट भी दिए गए हैं, पहला आप इन चारों को पढ़ लीजिए। ये रहे कूट आपके, तो यहाँ पर आप कूट दे सकते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा बताइए? प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर रहेगा साथियों केवल ए और बी। केवल ए और बी, यानी कि कौन सा है ए और बी में देख लीजिए आप। ऑप्शन नंबर 2 केवल ए और बी, दूसरा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 28 देखिए। पूर्व परंपरागत नैतिकता में क्या होता है? पूर्व परंपरागत नैतिकता में क्या होता है? 4 विकल्प आपके सामने। तो साथियों पूर्व परंपरागत नैतिकता में व्यक्ति के लिए नियम तथा मूल्य बाह्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 4 विकल्प एक बार फिर से आपके सामने। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर कौन सा, जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं आप। चौथा ऑप्शन सही रहेगा। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूने पर आधारित रखा। चौथा ऑप्शन सही रहेगा। तो साथियों कोहलबर्ग से संबंधित ये 29 क्वेश्चन हमने देखे। आपके कितने सही हुए आप ज़रूर बताएं, और यदि आपके कम सही हो रहे हैं तो आप कोहलबर्ग के सिद्धांत को एक बार वापस स्टडी कर लें। कल हम वाइगोत्स्की से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा? क्या इसी प्रकार से सीरीज चलनी चाहिए? सभी सिद्धांतों से संबंधित क्वेश्चन आपसे करवाए जाए जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।